मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं। आज चित्राल में उन्होंने जलसा किया और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया कि 16 माह की PDM की हुकूमत उनकी नाकाम रही और उन्होंने नाकामियों का ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहराया है। वो कहते हैं कि ये अपनी ज़ाती दुश्मनी जो है वो उस पर तवज्जो दे रहे थे, इस वजह से हमारी हुकूमत नाकाम हुई और आइंदा आकर भी इन्होंने ज़ाती दुश्मनी और अपने स्कोर सेटल करने पर तवज्जो देनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल टारगेट किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कभी कहा जाता है कि ये शेर नहीं बिल्ली है, कभी ये कहा जाता है कि अब बुज़ुर्गों की सियासत का टाइम ख़त्म हो गया, अब नौजवानों को टेक ओवर करना चाहिए। 70% आबादी हमारी नौजवानों की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हमें मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून कहती नज़र आ रही है कि हमने मज़ीद तलखियाँ नहीं बढ़ानी। आखिर क्यों? और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी नाज़रीन फिर सवाल बनता है कि आप उस हकूमत में जो 16 माह तक रही, हकूमत में इक़्तिदार के मज़े लेते रहे और आप उससे अलहदा नहीं हुए। अब आवाम में जाने के लिए इलेक्शन से पहले एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन हकूमत की जो नाकामियाँ थीं उस सब का ज़िम्मेदार एक पार्टी है और वो कि मुस्लिम लीग नून है। अच्छी तरह याद है हमें कि बिलावल भुट्टो ने जब ये बात की थी, ज़रदारी साहब उस टाइम पे ये कहते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ होगा, लेकिन अब मामलात तब्दील हो गए हैं, हालात तब्दील हो गए हैं। इस पर बात करेंगे आज। आम इंतखाबात में नाज़रीन बल्ले का निशान होगा या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन कल अहम फैसला सुनाएगा। कल 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। ये जो बेसिकली मामला था पार्टी में रद्दोबदल और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसला महफूज हुआ था। बल्ले का निशान इस हवाले से दीगर पार्टीज़ क्या राय रखती हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बल्ले का निशान नहीं हुआ तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी पहले से तहरीके इंसाफ बातें कर रही है नाज़रीन, अब वो बहुत हद तक मुतासर होगी। और फिर हम आज आखिरी सेगमेंट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले मामले पर भी बात करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को दोबारा से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। ये दूसरा शो कॉज नोटिस है। पहले शो कॉज नोटिस के जवाब में उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद अरकान पर, और अब जो है उनको 14 दिन दिए गए हैं। 10 इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने देना है। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर असद अशरफ साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर सस्सी पुलीजो साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर एहतशाम साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़िया कह रहे हैं। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। मैं सबसे पहले असद अशरफ साहब की जानिब बढ़ूँगा। असद साहब, मैं ससी पुलीजो साहब की जानिब बढ़ूँगा, साहिबा की जानिब बढ़ूँगा, क्योंकि असद अशरफ साहब का बताया जा रहा है प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में। ससी साहिबा, ये क्या है, आप हुकूमत में रहे, इक़्तिदार के मज़े लिए और उसके बाद आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बाकायदा तौर पे एतराफ़ कर रहे हैं कि 16 माह की PDM की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत थी। उस टाइम क्यों नहीं अलग हो गए आप? अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो ऐसे हो, मतनाज़ा न हो, कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, ताकि वो जो हमने रवायत 2008 में ढाली प्रेसिडेंशियल पावर्स तक आसिफ साहब ने पार्लियामेंट को दे दिए ताकि पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो। तो उसके लिए जो ये प्रोसेस है, इसके लिए जो मैदान सजता है वो इलेक्शन का होता है, तो वो कंट्रोवर्शियल किसी भी तरह ना होने चाहिए। अभी बहुत सारे सवाल आते हैं। मुस्लिम लीग नून को भी देखना चाहिए, निगरान हुकूमत को भी देखना चाहिए, और उसमें शामिल या उसमें जो भी दूसरे अनासर है, फैक्टर्स, उनको देखना चाहिए, चूंकि ये अवाम का हक है, एक बंदा एक वोट, तो उसके लिए कम से कम वो लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम के लिए भी होनी चाहिए। तो एक ही पार्टी को हर किस्म की जो है सजावट, मैनेज चीजें, अरेंज चीजें कौन कर रही है मैनेज? ससी साहिबा, कौन मैनेज कर रहे हैं? आप आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा लाहौर में जलसा करवाया गया, तो ये कहाँ से आए थे? फरिश्ते आए थे? देखो जैदी साहब, आप तो इंट्रो से आपका तो मुझे लगा कि मुस्लिम लीग नून की तो एक भी बात आपने नहीं की ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की में भी नुमाइंदगी सूबों की कर रहे हैं, सिग्नेचर भी कर रहे हैं। दैट वाज वियर्ड, आई मीन वी नेवर सॉ इट बिफोर। और ये चीजें इस तरह की, शहबाज शरीफ साहब जो है खुद भी बड़ी जीरक और तजर्बेकार सियासतदान है,
देखिए हमने तो शहादतें दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, हमने तो इस्तेकाम जो दिया है उसमें खून और पसीना जिन पुरसरात से गुजरे। ठीक ससी साहिबा, मैं हम नहीं चाहते कि किसी डॉक्टर असद अशरफ जी। की जानिब बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, कोई उस तरह से मुस्लिम लीग नून जवाब नहीं दे रही है, पीपल्स पार्टी को खामोश नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हमने मजीद तलखियां नहीं बढ़ानी, तो वो तो बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप इंतकामी सियासत करते आए हैं, आइंदा आएंगे तब भी करेंगे, तो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, COD जब साइन हुए थे तो उसमें ये भी एक बात थी कि इस तरह की बातें नहीं की जाएंगी आपस में, और हम जो हैं किसी को भी, बिल्कुल ठीक कहा राना साहब ने कि हम जो हैं इसका जवाब नहीं देंगे। असल में ज़र्फ़ की बात होती है, और ज़र्फ़ का सही इम्तहान उस वक़्त होता है जब आपके इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हों। तो सियासी माहौल गर्म है, इलेक्शन का माहौल आ गया हुआ है, अब कुछ ना कुछ तो कहना है हर लीडर ने। डेली जब जलसे करेंगे, आवाम के सामने जाएंगे, तो वो कोई ना कोई बात ज़रूर करेंगे, और ये भी कहा जाएगा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये है वो है। लेकिन देखें, ये हमारे साथ पीछे जब क्या कहते हैं PDM में साथ थे और ये हुकूमत में थे, तो ये अवाम नहीं जानते कि अगर ये PDM में साथ ना होती तो क्या ये हुकूमत होती, नहीं होनी थी। ये साथ थे तो भी। तो हम हर एक से ताउन चाहेंगे। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक सिंगल पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक आदमी भी अगर कोई सेंस की बात करता है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए, और उसको भी डव इन करना चाहिए पॉलिटिक्स में फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। और यही वो बात है कि हम अपने बाजुओं पे तो इलेक्शन में जो है वो एतमाद करके इलेक्शन में जाएंगे, सिर्फ ताकत जो है वो अपने बाजुओं पे करेंगे, लेकिन साथ तमाम लोगों का चाहेंगे कि वो हमारे सर साथ यही तो हों। आप पे इल्जाम लग रहा है कि ताकि वो ये बाजू जो- आपके अपने नहीं है, आपको सपोर्ट मिल रही है और उस सपोर्ट से आप भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 2018 में अगर आप बात करते हैं कि लाडला था, तो अब क्या लाडला प्लस नवाज शरीफ को कंसिडर किया जा रहा है? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कौन सी ऐसी बात हुई है जिससे आपको लाडला प्लस नज़र आ रहा है? सर ये अगर लाहौर में 21 अक्टूबर में अवाम आई है और अपने लीडर को वेलकम किया है, तो क्या ये लाडला सर, प्लस है सर पीपल्स नैब पार्टी को या दूसरी सर पार्टी वो नाब जो जिसने है? सुप्रीम कोर्ट के देखिए, कहने पे, सर वो एक मेरी छोटी सी गुजारिश सुन ले, वो नाब जिसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रेफरेंसेस बनाए, उन रेफरेंसेस पे फिर ट्रायल हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई, वही नायब अदालत में कहती नजर आ रही है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है नवाज शरीफ साहब को अगर बेल ग्रांट कर दी जाती है। वही नायब कहती नजर आ रही है कि हमने सिर्फ आधे घंटे अपीलों में दलाइल देने जिस पे पूरी अदालत में कहके लगते हैं। तो सर ये तमाम चीजें तो लोगों के सामने हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल 24 करोड़ आवाम ये बात देख रही है, और 24 करोड़ आवाम को ये बात पता है कि मियां नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो ठीक नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि कभी किसी ने कहा है कि ये सजाएं ठीक थी? जब वो सजाएं ठीक नहीं तो कह के ही लगने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो ज्यादतियाँ की गई है, क्या दुनिया में कभी सुना है कि कोई किसी ट्रायल कोर्ट में मॉनिटर जज लग जाए? कैसी ऐसी हिस्ट्री है कोई? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, तो इसीलिए आजकल कह के लग रहे हैं जब लोगों की बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अगर मुशर्रफ के केस में हाई कोर्ट जो है वो फैसला देती है और उसमें उसी कोर्ट के भी जज होते हैं और दूसरे हाई कोर्ट्स के भी जज होते हैं, तो फिर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है उसको जो है अंडू कर देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फाइनलिटी कहाँ है, लाहौर हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में? तो बहुत सारी चीज़ें उस दौर में ऐसी हुई हैं और इसीलिए आजकल कह के लग रहे हैं अदालतों में। आप ठीक कह रहे हैं, इसी तरह की जब सजाएं होंगी तो कह के ही लगेंगे बाद में जब फैक्ट सामने आएंगे। तो नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वी विल बी राइट, शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात में PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इंपॉर्टेंट फैसला जो है कल इलेक्शन कमीशन ने सुनाना है। 12 बजे का टाइम दिया गया है। ये बेसिकली मामला ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पार्टी में रद्दो बदल के मामले पर यह फैसला महफूज हुआ था। ये फैसला सुनाया जाएगा।
जो हमारे साथ दीगर दो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई से बल्ले का निशान भी ले लिया गया तो इन इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाएगी? शशि साहब आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आपकी तरफ से नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं सुन नहीं सकी जो हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई और दूसरों ने क्या कहा ना, तो आई कुडंट लिसन टू दैट। अच्छा, ये बल्ले का निशान जो है मेरे ख्याल में ऑब्वियसली ईसी हैज टू डिसाइड अबाउट इट। तो उसमें मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हम न सिर्फ जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं बशमूल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, कि उनके लिए राह हर तरह से हमवार हो, कोई मसला न हो, और जो भी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखती हैं, पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहती हैं। तो पीटीआई मेरे ख्याल में सारी पार्टी को एक ही उसमें देखना मुनासिब नहीं होगा। पीटीआई के लोगों को जो जेलों में डाला हुआ है, जो जो उसमें साबित होता है तो ठीक है, कोर्ट्स हैं, उनको उस तरह की जो भी है कदम उठाए जा सकते हैं उनके खिलाफ लीगल वे में, लेकिन पूरी पार्टी पर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये तो मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए कि ये बात क्लियर करें वो कि इस किस्म का मैदान जो है अगर सजेगा तो उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा जनाब। और पीटीआई जो है वो उसमें बहुत सारे लोग अभी भी खवातीन जेल में हैं। मुझे बड़ा अफसोस है अगर जिन पर वो कोई चीज साबित हुई नहीं है, क्योंकि हम भी उस पार्टी में से जहाँ खवातीन ने जेल रेल देखे। खुद मेरी वालदा जो है पाकिस्तान की पहली खातून थी जो मिलिट्री कोर्ट पर जिनका ट्रायल हुआ, 17-18 साल में वो एज में जो है सखर, हैदराबाद, पेशावर जेलों में रही। तो हम उन दौरों से, उन अमृतों से गुजरे हुए, अभी अमृत का दौर नहीं है। तो उस हद तक चीजें होनी चाहिए जो लोगों को भी समझ आना चाहिए, विक्टिमाइजेशन की बू नहीं आनी चाहिए। तो जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड या पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए यकजा हो, और हम समझते हैं कि कोर्ट्स को उसी तरह का फैसला करना चाहिए। इसी को भी जिम्मेदारी का जो है वो फैसला करना चाहिए और सबके लिए यकजा हो कि कल जो है कोई उंगली न उठा सके। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड इस टाइम मिल रही है एज ऑफ नाउ? देखिए, बिल्कुल मैं अपनी बहन शशि पलीजू साहबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इनको ना सिर्फ इनका बल्ले का निशान अलॉट होना चाहिए बैलेट पेपर पे, बल्कि इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी इलेक्शन कैंपेन करा सकें। लेकिन जिस पे जो चीज़ें हैं, केसेस हैं, एलिगेशन है, वो थ्रू कोर्ट्स करके आए हैं। जहाँ तक कोर्ट्स का मामला है, आज अगर मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाता है तो मैं मिठाइयाँ बांटता हूँ और मैं उस जज की तारीफ़ के पुल बांध देता हूँ। लेकिन कल वही जज अगर मुझे कुछ रिलीफ नहीं देता तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा देता हूँ और उसको बायस कहूँगा और हर तरह के अलकाबात से करूँगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जी बिल्कुल यहाँ पर हर एक को अपना जो है वो क्लियर हो के आना पड़ेगा हर तरीके से, और किसी को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना होनी चाहिए। जमहूरियत इसी में है और इलेक्शन के रिज़ल्ट भी उसी वक्त माने जाएंगे जब हर एक को जो है एक जो है हर तरह की इक्वल जो है वो आज़ादी होगी इलेक्शन लड़ने की और कैंपेन करने की। ये जी किसी किस्म की जी डॉक्टर साहब आपने किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन तो नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात पर यकीन रखती है कि जज अगर आपके खिलाफ भी फैसला दे तो उसको मलाइन नहीं करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं चलानी चाहिए, मेरिट पर फैसला तस्लीम करना चाहिए। लेकिन हाल ही में एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान का जिक्र करूंगा जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन के हवाले से बात कर रहे थे और फिर उन्होंने ये बयान वापस लिया। तो आपकी पार्टी की जानिब से ये एक बात की भी गई लीडर की जानिब से और फिर इसको वापस भी ले लिया गया, इसको किस तनाजुर में देखते हैं फिर आप? देखिए, हम ख्याल जजेस की तो आप बात ही ना करें ना। देखें, एक डैम फोल्ड बनाने वाले भी चीफ जस्टिस आए थे, फिर किस तरह उन्होंने क्या पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, किस तरह वो MNAs MPs के नाश्ता करते थे, किस तरह वो मीडिया को 70 चैनल जब तक ना आए वो अपनी कोर्ट नहीं लगाते थे। इस किस्म के जजेस आए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की। क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान के साथ। 75 केसेस में अगर एक ही आदमी एक ही तरह के फैसले दे और एक ही शख्स के खिलाफ दे तो वो क्या कहेगा? इस तरह तो नहीं है वो जुडिशरी बिहेव करती दुनिया में। किसी के खिलाफ अगर कोई ये कह देता है कि जी मुझे आप पे एतबार नहीं है,
तो वो 10 दफ़ा सोचता है कि मैं इसका केस करूं कि ना करूं। लेकिन यहाँ तो रवायत ही बन जाती है कि अपनी मर्ज़ी के जज जो हम ख्याल थे वहाँ, मैंने बताया 74 सियासी केसेस लगे और एक ही तरह के फैसले आए, तो इसको आप किस तनाज़र में देखेंगे। उसके बावजूद हमने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि जी ठीक है हम कोर्ट में फ़ाइट करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनको बैठ जाना चाहिए और नौजवानों के हाथ में बागडोर देनी चाहिए मुल्क की। किस तरह से इस बात को देखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी एक पैगाम दे रहे हैं इनडायरेक्टली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। देखिए, उनका हक है ये बात करना और लोगों को बताना। असल में वो समझ रहे हैं कि पीटीआई जो है नौजवानों की जो है अब वो एक वैक्यूम है और उसको किस तरह फिल किया जाए, तो वो नौजवानों की लीडर बनना चाह रहे हैं और वो उनका हक भी है कि जिस वैक्यूम को वो फिल करना चाह रहे हैं उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दुनिया की सियासत देखें तो देखें दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनकी लीडरशिप कितनी एज की है, आपके सामने है, आपको नज़र आते हैं। तो तजर्बा जो है, और ये मुल्क जो है जैसे पहले कहा गया था कि अनाड़ी खिलाड़ी को दे के तबाह करा दिया गया है। देखा कैसी लैंड माइन्स बिछाई गई है। पाकिस्तान को श्रीलंका कह दिया गया था, अनगवर्नेबल कह दिया गया था, क्या कुछ नहीं कहा गया था। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये किया था वो ये कह रहे थे कि ये 15 दिन हुकूमत नहीं चला सकेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के। लेकिन आज आप देखें कि 16 माह जो हुकूमत चलाई वो भी तो एग्जाम्पलरी है ना। आपके खुद इत्तेहादी कह रहे हैं कि वो फेल हुकूमत हुई। मैं बैरिस्टर एहतशाम की जानिब बढ़ूंगा। बैरिस्टर साहब, मेरा मैं ये सर इस पे मैं आपका जवाब लेता हूँ। इस पे दो राय हो सकती है। जी इस पे आपका जवाब लेता हूँ। बैरिस्टर साहब की जानिब बढ़ूंगा। बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल किया था, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया। पीपल्स पार्टी जिस नैरेटिव के साथ अब अवाम में जा रही है, क्या अवाम इसको बाय करेगी सर? बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली पंजाब में बहुत कमजोर है, उसकी कोई प्रेजेंस पंजाब में तो नजर नहीं आती। सिंध में उनकी जरूर प्रेजेंस है, बल्कि होल्ड है। तो सिंध में जो उनका ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का स्टाइल है उसको फॉलो करते हुए वहां से वो सीटें निकाल सकते हैं। कराची में इस बार फिर एमक्यूएम फाल है, जमात इस्लामी का अपना एक वोट बैंक उभर रहा है। कराची में जमात इस्लामी बहुत स्ट्रांग है कराची में, तो कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इतनी सीटें, लेकिन इंटीरियर सिंध में, अंदरून सिंध में जहाँ पे वो डेरा सिस्टम ज्यादा है, वहां पे मुझे लगता है। दूसरा भी जो आप बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट के नौजवानों को कोई मौका दें आगे आने का, तो सवाल यह ना कि नौजवान कोई नौजवानों वाली हरकत भी तो करें। वो इकबाल ने कहा था कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जवान भी तो कोई ऐसे होने चाहिए जिनमें ये सलाहियत या कैपेबिलिटी हो कि वो पीर के तौर पे आगे आ सकें। तो अगर इस तरह की कैपेसिटी होती है तो लोग खुद से उसको फॉलो करते हैं। तो ये मांगने से चीज़ें नहीं मिलती हैं, और अगर मांगने से मिलें तो फिर उसको मारूसियत कहते हैं, और आगे इसी तरह ट्रांसफर हो तो उसको मारूसियत कहते हैं। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तक कर रहे हैं, पीडीएम के दौरे हुकूमत में वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे और फिर अपने आप को अलहदा भी कर लेते हैं पीडीएम सरकार की परफॉर्मेंस से। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें, और जो पॉलिटिक्स उनके बड़ों ने की है जिनको वो कह रहे हैं कि हमें अब आप मौका दें, उसमें कोई खास फर्क है ही नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो ये लोगों को नजर आता है वाज़ेह तौर पे, और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अगर आसिफ अली जरदारी की जगह बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की जगह मरियम नवाज साहिबा आगे आती हैं तो लोगों को लगेगा कि ये बड़ा कोई 180 डिग्रीज का चेंज है या तब्दीली है जिससे उनके मसाइल हल होंगे या मुल्क की किस्मत तब्दील हो जाएगी। दिस विल बी कंसिडर्ड येट अनदर मूव ऑफ हेरिडिटरी पॉलिटिक्स, मारूसियत जिसको हम बोलते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही नजर आता है। ठीक, शशि साहब बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर आप पंजाब में पेनिट्रेशन चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को परफॉर्म करना होगा, और ख़ुसूसन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की बात करें तो नौजवानों को खुद वोट पड़े ऐसे काम करने होंगे। आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी लैग कर रही है ख़ुसूसन पंजाब में? साहब थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि मैंने दोनों भाइयों को सुना है। उन्होंने वजह उनके पास, वी एग्री टू डिसएग्री, उनके पास हर वजह होगी अपनी बात रखने की।
लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, पॉलिसी है और एफर्ट्स हैं पाकिस्तान को बचाने की। इस्तेकाम के लिए आइन से लेकर अभी भी जो भी चीजें जिस पर पाकिस्तान इस वक्त जो मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, उसकी शुरुआत किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी के जो है बैकग्राउंड से मिलते जुलते हैं, उनके जो है मैनिफेस्टो से, उनकी पॉलिसी से, उनकी कुर्बानियों से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं और जरूर उनको चाहिए, वो न सिर्फ नौजवानों की बात करते हैं, वो खवातीन की बात करते हैं, वो आम पाकिस्तानी किसी भी एज का हो, उनके भी रोजी रोटी के लिए बात करते हैं। बस बहैसियत वजीर खारजा मेरे ख्याल में कम अरसे में जहाँ पीटीआई का आइसोलेशन में पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, खास करके बैन अवी तौर पर, तो वहाँ हर उस मॉनिटरी फोरम हो या यूनाइटेड नेशंस के जो दूसरे फोरम हो या दूसरे मुख्तलिफ, उसमें न सिर्फ उन्होंने जबरदस्त किस्म की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का पर जो ठप्पे हैं लगे हुए, इंतहा पसंद है, ये है वो है, उसमें न सिर्फ निकालने की लिए भरपूर कोशिश की महदूद वक्त में, लेकिन सैलाब से डूबा हुआ चंद और दूसरे इलाके थे, उनको रिलीफ रिहेबिलिटेशन उसके लिए जो उन्होंने काविशें की, हालांकि वफाक से इतनी जो है वो मदद भी नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं है। छोटे सूबे अपने आप को महरूम बिल्कुल समझते हैं, हम समझते हैं कि डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का हो तो चीजें होंगी, नहीं। यहाँ पाकिस्तान की आबादी वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, ये सारे लोग मिलकर बनाते हैं। अगर आप पंजाब से नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आपको सियासत में जो है मैदान उस तरह नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जो भी अनासर है, जो भी रेलिवेंट जो है स्टेक होल्डर्स है, दे मस्ट रियलाइज दैट। और उस हवाले से अगर किसी छोटे सूबे से भी कोई है, उसकी कुर्बानी, उसकी एफर्ट, उसकी जदोजहद पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उसकी जो है मुसलसल जो है हर हवाले से उसमें बुलसराज से गुजर कर भी खड़े रहना, मेरे ख्याल में है। बिलावल साहब वही बात। ठीक, शशि साहब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब से पूछेंगे दूसरा शो कॉज नोटिस जारी हुआ है तो इसके बाद क्या कार्रवाई मुतवक्के हो सकती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर बात करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दूसरा इजहार वजू का नोटिस उन्हें भेजा है। पहले नोटिस के जवाब में जो इल्ज़ामात लगाए हुए थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, उनको रद्द कर दिया गया। इसके बाद कौंसिल ने कार्रवाई आगे बढ़ाई, मुसलसल 3 दिन कार्रवाई होती रही, 6 से 7 घंटे कार्रवाई होती रही, और उसके बाद आज जो है दूसरा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। 14 दिन दिए गए हैं। 4 जजेस की अक्सरियत ने यह फैसला दिया है। एक जज जस्टिस एजाजुल हसन ने डाइसेंट किया है इस पर, और 10 इल्ज़ामात हैं जिसका जवाब जो है जस्टिस मज़ाहिर ने देखना है। बैरिस्टर एहतशाम से बात करेंगे हम। बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके खिलाफ चार्जेस हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल आई हुई है, सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, ये तो एक अलग बात है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मामला जिस तरह से आगे जा रहा है उसमें सियासत जो ऑलरेडी मुल्क में नजर आती है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन है, उसका आंसर भी इसके अंदर नजर आता है। क्योंकि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तब से ही सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम है, और एक वो जज साहबान है जो उमर अता बंदयाल साहब के नजरियाती तौर पर हामी हैं, और दूसरे वो हैं जो काजी फायज ईसा साहब के नजरियाती तौर पर हामी हैं। और एक तासुर ये पैदा हुआ कि उमर अता बंदयाल साहब और उनका कैंप जो है वो इलेक्शंस चाहते हैं पंजाब और KPK में, और दूसरे जो जज साहिबान हैं वो दूसरी साइड पर खड़े। तो अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी, अगर आपको याद हो कि वो CCPO लाहौर का जो केस था, उसमें गुलाम महमूद डोगरेट का, जी बिल्कुल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन साहब ने ये मामला भेजा था चीफ जस्टिस उस वक्त उमर अता बंदयाल को कि ये देखा जाए कि पंजाब में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। अब PDM ने उस टाइम पर बहुत इसके ऊपर शोर व वेला किया कि देखें जी, एक ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग के हवाले से जो प्रोसीडिंग हो रही थी CCPO लाहौर की, उसके अंदर पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी जस्टिस को। तो वो वहां पे तो सर्कस लगा हुआ था CCPO लाहौर की कुर्सी पे, वो निगरान हुकूमत और परवेज इलाही साहब की हुकूमत और वो दीगर मामला जितने भी आपको याद होगा, वो एक अगर PDM गवर्नमेंट आती थी पंजाब में
तो वो मौजूदा सीसीपीओ को ले आती थी जो इस वक्त बैठे हुए हैं, और अगर प्रो पीटीआई गवर्नमेंट आती थी तो वो गुलाम महमूद डोगर को ले। तो उन्होंने कहा कि ये जो म्यूजिकल चेयर्स लगी हुए हैं, गवर्नमेंट तो कोई स्टेबल आए वहां पे, जो कि आइन का तकाजा है कि इलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें गलत बात तो कोई नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की माजी आप देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब ने या साकिब निसार ने किस किस बात पर सो मोटो नोटिस नहीं लिया और कितने सो मोटो नोटिस लिए, और उमर अताब बदयाल का रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में कितने सो मोटो नोटिस लिए। मेरे ख्याल में हार्डली चंद होंगे, फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं, 2-4 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो वहां से पीडीएम ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक खास तरीके से मिलाइन करना शुरू कर दिया कि जी ये इलेक्शंस के लिए इन्होंने कहा है। तो अभी भी आप देखें कि डिवाइड है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि 4 जजेस ने कहा है कि जी वो शो कॉज नोटिस का जवाब दें, जबकि एक ने इख्तलाफ किया, और वो जस्टिस एजाजुल एहसन है, और वो वही जज हैं जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ गुलाम महमूद डोगर के केस में शामिल थे, और उन्होंने भी कहा था उमर अताब बंदयाल साहब को। तो अपेरेंटली ये जो, और दूसरी तरफ सरदार तारिक साहब जो कि उन 4 जजेस में हैं, उनके आज के रिमार्क्स आप देखें, जो इमरान खान की जमानत का केस है उसके अंदर, जी वो आपको डिफरेंट नजर आता है जी। और सरदार तारिक साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट थी। इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुदैया को बुलाकर, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा वो भी रिपोर्ट हो रहा था, और वो उनको बुलाकर पूछा गया कि शवाहिद क्या है, और यहाँ पर डायरेक्ट शो कॉज नोटिस दूसरी दफा दिया। वो कहते हैं कि मुदई जो मेरे खिलाफ है उसको बुला के मेरे मुदई से भी तो पूछें कि जो इल्जाम लगा रहा है उस पर शवाहिद क्या है, तो वो नहीं बुलाया गया। तो ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं ये मसाइल पैदा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की अदालत आलिया है, उसी का एक जज अपने ब्रदर जजेस के बारे में अगर कहेगा कि मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो फिर अवाम को इंसाफ किस तरह मिलेगा? बिल्कुल ठीक बात है। असद अशरफ साहब, आपसे लास्ट कमेंट्स लूँगा। कराची में काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून, MQM के साथ इत्तेहाद हो गया। ये इत्तेहाद, ये कुर्बतें खुद से हुई हैं, करवाई गई हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है? और ये भी बता दें, JUIF से भी कल मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की वफ्द की, तो क्या सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी बात हुई है? जी, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि हम जो है हर उस पार्टी से, उस जमहूरी पार्टी से जो इलेक्शन में जा रही है, उससे हम रब्ता करेंगे और उससे सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। आपने MQM का जिक्र किया, तो MQM का 18-17 माह का जो हमारे साथ वो PDM में हमारे साथ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि हमने जो वादे किए शहबाज शरीफ साहब ने एज ए वज़ीर आज़म या हुकूमत पाकिस्तान ने, उनको फुलफ़िल किया। और यही वजह है कि आगे भी जो आइन में या कुछ इकॉनमी की बात है या बेरोज़गारी की और महंगाई की बात है, इन सब को करने के लिए हमें हर एक से रब्ता करना पड़ेगा और हर एक से हम करेंगे। और यही वजह है, मैं दूसरों को भी कहता हूं कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर हमारी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्हें चाहिए कि वो जब ये कह रहे थे कि जी PDM ठीक, असद साहब प्रोग्राम का टाइम तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। नाज़रीन, साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और इसके बग़ैर अगर इंतखाबात में गए तो आप जो स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको शायद ना मिल पाए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए नहीं, अल्लाह निगहबान।